हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग साइंटिया। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी बकल कैविटी के बारे में। हमने डिस्कस किया था ओरल कैविटी को बेसिकली। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, ठीक है। अब देखो, लास्ट वीडियो में हमने पूरा ऊपर वाला पोर्शन जो हमारे डाइजेस्टिव, देखो पूरा हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करते हैं तो हमने ऊपर वाला पोर्शन मतलब माउथ वाले की बात कर ली। ठीक है, हमने माउथ को डिटेल में समझ लिया, उससे बाहर नहीं जाए। ठीक है, अब वेरिएबल्स कमेंट्स मेरे को आए या मैसेजेस बोल सकते हो। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने बोला कि भैया कुछ बच्चों ने बोला कि हाँ भैया बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। ठीक है भैया, डिटेल पढ़ा दिया आपने। ठीक है, कुछ बच्चों ने बोला भैया बहुत डिटेल पढ़ा दिया आपने। ठीक है, एनसीईआरटी में ये नहीं है भैया, एनसीईआरटी में वो नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चों ने बोला कि भैया आपने टंग में ये क्यों छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है। देखो, जो मैंने छोड़ा है और जो मैंने पढ़ाया है वो सोच के पढ़ाया है। ठीक है, मैंने उस हिसाब से तुम्हारा कंटेंट डिजाइन करता हूं जिस हिसाब से तुम्हारा पेपर आता है। ठीक है, मैं इस तरह से डिसाइड करता हूं यहाँ पे कंटेंट को कि अगर टफ से टफ भी बनाएगा ना एग्जामिनर तो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा है ना वो भी मेरे को नहीं पढ़ाना। ठीक है, जैसे टंग में कुछ बच्चों ने बोला भैया आपने पैपिले बताया, आपने पैपिले को यूं खत्म कर दिया भैया सेकंड में। ठीक है, आपने तो मेरे को बताया ही नहीं कि पैपिले कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई तुम्हें क्या करना जान के पैपिले कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, तुम क्या करोगे जान के पैपिले कितने प्रकार के। तुम 10th में हो अभी, तुम क्या करोगे, नहीं पूछेगा तुमसे वो। ठीक है, तुमसे नहीं पूछेगा। ठीक है, ट्रस्ट, देखो ट्रस्ट करना सीखो। ठीक है, किसी भी रिलेशन में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ट्रस्ट करो। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे, तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे। देखो, हमने माउथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम सबसे पहले हमें बात करनी है ईसोफेगस की। किसकी, देखो माउथ हमने डिस्कस किया। देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने फिरनिक्स डिस्कस किया। ठीक है, ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया, फिरनिक्स डिस्कस हो गया, माउथ डिस्कस हो गया। माउथ में हमने बक्कल कैविटी पढ़ लिया। ठीक है, बक्कल कैविटी पढ़ लिया, उसमें टंग पढ़ लिया, यूविला उविला, ठीक है, पैपिले वैपिले जो भी था टीथ विथ सब पढ़ लिया हमने, कुछ नहीं छोड़ा हमने। ठीक है, सब पढ़ डाला। ठीक है, अभी हमें क्या पढ़ना, और नीचे आ जाओ। तो और नीचे तुमको क्या मिलेगा देखने के लिए, ईसोफेगस मिलेगा। क्या मिलेगा, ईसोफेगस मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमें ईसोफेगस की के बारे में बात करें। अब ईसोफेगस होता क्या है, देखो ईसोफेगस को तुम कॉमनली क्या बोलते हो, फूड पाइप बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो, फूड पाइप बोलते हो। ठीक है, ईसोफेगस के बारे में बात कर रहे थे, फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप मतलब ऐसा पाइप जिसमें से फूड पास आउट होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल भाषा में समझ में आता है। ठीक है, ऐसा पाइप जिसमें से फूड पास आउट होगा। ठीक है, अच्छा, इस ईसोफेगस को मॉडर्न डे में, आज के टाइम में ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, बचपन में ओसोफेगस बोला जाता था। ठीक है, बचपन में जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो हमको बोलते थे ओसोफेगस। ठीक है, तो आप इसको ईसोफेगस बोलते हैं। इसका नामकरण बचपन में कुछ था, अब ये बड़ा हो गया, इसका नामकरण कुछ और है। ठीक है, मतलब हम बड़े हो गए तो इसका नाम भी बदल गया। ठीक है, तो इसको ईसोफेगस भी कहते हैं, ओसोफेगस भी कहते हैं। तो न्यू टर्म में इसको ईसोफेगस कहते हैं। ठीक है, मतलब आज के दिन में इसको ईसोफेगस कहा जाता है। ठीक है, फूड पाइप है मतलब फूड। देखो माउथ है, ये वाला देखो, ये माउथ है। ठीक है, ये माउथ। ठीक है, इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, इस वाले पार्ट को भूल जाओ। ठीक है, यहां से देखो, ये जो तुम्हारा पोर्शन दिख रहा है तुमको, ठीक है, ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ईसोफेगस बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, ईसोफेगस बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, फूड पास आउट होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, फूड यहाँ से निकला जाएगा। ठीक है भाई, जिसको हम बोलते हैं, अब हिंदी में तो पता नहीं। ठीक है, पर यहाँ से हम क्या करेंगे, फूड को निकलेंगे। ठीक है, इतना ये बात खत्म होगी। इतनी बढ़ के आ जाते हैं बच्चे पेपर के अंदर, मैंने बहुतों को देखा, इतने बढ़ के आ जाते हैं पेपर। फूड पाइप कहते हैं इसको, बात खत्म। हटाओ इसको साइड में, फूड पाइप कहते हैं, खत्म करो ईसोफेगस। ऐसा नहीं होता, रुक जाओ, सब्र करो। ठीक है, देखो अब ये जो स्ट्रक्चर है, क्या तुमको ये पार्ट्स याद रखने हैं? नहीं भाई, याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई नहीं पूछ रहा तुमसे डिटेल में पार्ट्स नहीं पूछना। हाँ, ICSC वाले वो अगर देख रहे हैं तो उनके मैं पार्ट्स याद रख लेना वो। ठीक है, CBSE वाले पार्ट्स पूरे याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार सुन लो। ठीक है, देखो ईसोफेगस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। देखो ईसोफेगस जो होता है, देखो ये मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर है। ठीक है, ये एक पाइप जैसा दिख रहा है तुमको। ठीक है, कैसे दिख रहा है, एक पाइप जैसा दिख रहा है। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, इस पोजीशन पे लेके आता हूँ। ठीक है, इस पाइप को कैसे लेके आया, इस पोजीशन पे लेके आया। ठीक है, इस पोजीशन पे लेके आया तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ लेयर्स दिख रही है। ठीक है, देखो कुछ लेयर्स दिख रही है, या फिर मैं इसको इस तरह से दिखाता हूँ। देखो कुछ लेयर्स दिख रही होंगी। ठीक है, कैमरे में घुस चुका हूँ पूरी तरह से। देखो कुछ लेयर्स दिख रही होंगी, मतलब एक सेंटर में डॉट दिख रहा है, फिर एक लेयर है, उसके बाद एक लेयर है। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, कैमरे से दूर।
यही मैं कहना चाहता हूँ कि एक पाइप है हमारा, अब उस पाइप को मैं इस पोर्शन में तुमको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसफर सेक्शन। तो ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है, ये क्या है, ये है टीएस ऑफ इसोफेगस, टीएस ऑफ इसोफेगस। तो इसमें देखो काफी लेयर्स दिखी रही है तुमको। बाहर वाली लेयर क्या है, सेरोसा, फिर उसमें क्या है, मस्कुलस एक्सटर्ना, फिर सम्यूकस व म्यूकस। क्या याद रखने की जरूरत है, नहीं भाई, मात्रा रखो, याद से इतना समझ लो कि लेयर्स होती हैं, डिवीजन होता है लेयर्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है तुमको, ठीक है, समझ में आ गया कि इतना ही याद रखना है बस, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है, इतना बता देता हूँ बस, छोटा सा बता रहा हूँ, घबराना नहीं है, ठीक है। इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, बस। अगर किसी को याद रखना है या मेरी मानो तो बस ये वाला पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दे लेना, बस इस पे स्टार लगा लो, इसको याद रख लेना बस, उसके अलावा भूल जाओ, ठीक है। इसोफेगस में तुम्हें इतना ही याद रखना है, ठीक है। अच्छा, और क्या याद रखना है इसोफेगस में, ठीक है। तो इसोफेगस में पहले हमने देखो कौन कौन सी लेयर है, सेरोसा लेयर है, ठीक है, उसके बाद क्या, मस्कुलस एक्सटर्ना, ठीक है, सेरोसा, मस्कुलस एक्सटर्ना, सम्यूकस, ठीक है। मस्कुलस एक्सटर्नल जो है ये है मस्कुलस एक्सटर्नल, ये जो दो लेयर दिख रही है। अब इसमें क्या है, डिवीजन होता है, मतलब बाहर इनर वाली जो होंगी वो सर्कुलर मसल्स होती हैं, और जो आउटर होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। ये तुमको याद रखना है, इसमें मेरी बात माननी पड़ेगी, इसको तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सम्यूकस, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब और क्या याद रखने की जरूरत है, देखो डिटेल में तो मैं बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ कि जो जो तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे उसी से तुम्हारा कंटेंट डिसाइड हो जाएगा, उसी से वही तुम्हारी नोट्स हो जाएंगी। तो जैसे जो पॉइंट यहाँ लिखाऊंगा उसको लिखते जाओ, ठीक है। तो रोल ऑफ इसोफेगस में क्या रखना है, रोल ऑफ इसोफेगस में तुम याद रखोगे, हेल्प इन फूड डिग्लूटेशन, ठीक है। डिग्लूटेशन, तो बेसिकली डिग्लूटेशन क्या होता है, फूड को निगलना, ठीक है। ये क्या होता है, फूड को निगलना, ठीक है। इसको फूड को निगलने वाली पाइप, एक ऐसे पाइप जो फूड को निगलने में मदद करता है, उसको इसोफेगस कहते हैं। उसके अंदर कुछ लेयर्स में डिवीजन होता है, ठीक है। उसमें एक लेयर्स में तुम्हें याद रखने की बोली मस्कुलस एक्सटर्नल, जिसमें कि इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ इसोफेगस में याद रखोगे, हेल्प इन फूड डिग्लूटेशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज और लिख लो एक्स्ट्रा पॉइंट की, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एब्सेंट इन इसोफेगस, ठीक है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है इसोफेगस में। देखो इसोफेगस में डाइजेशन नहीं हो सकता, एब्जॉर्प्शन है। जैसे तुमने फूड खाया, ठीक है, या पानी पिया, अब ऐसा नहीं होगा कि बेसिकली खाना खाया तो खाना जब पास आउट हो रहा है तो पता चला, जैसे खाना खाया मैंने, ठीक है, मैंने मान लो चाउमीन खाई, कुछ भी खाया, ठीक है, अब मैं खाना खा रहा हूँ, अब मैंने जैसे निकला तो आधा जो इसोफेगस ही खा गया, मतलब इसोफेगस के सेल्स नहीं ले लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो ऐसा तो पेट तक जब तक पहुंचेगा, मैं खाऊंगा 2 चम्मच, पहुंचेगा 1 चम्मच, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों ही एब्सेंट होंगे इसोफेगस में। वो सिर्फ एक पाइप है भाई, वहां से फूड नीचे जाएगा। अच्छा, कैसे जाएगा फूड, कैसे जाएगा, देखो फूड कैसे जाएगा ये भी सुन लो, ठीक है। देखो ये पाइप हो गया, ठीक है, ये हमारी इसोफेगस होगी। अच्छा, तो फूड मैंने ऐसे डाला, ये था फूड, ये ऐसा है, ऊपर से नीचे जंप मार के फटाफट नीचे पेट में धड़ाम से, ठीक है। कैसे जाएगा फूड, एकदम धड़ाम से आवाज आएगी पेट के अंदर, हाँ, ऐसा होगा, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। कैसे जाएगा फिर फूड, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। ये थी एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब देखो रियलिटी, ठीक है। तो फूड कैसे जाएगा, ठीक है, तो फूड जब यहाँ पे आया तो देखो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे आएगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है। मसल्स क्या होती है, वो ब्लॉक होती हैं, ठीक है। जैसे जैसे फूड उसमें जाएगा, मसल खुलेगी, फिर पीछे वाली बंद होगी, ठीक है। जैसे समझ लो, जैसे देखो ये मसल यहाँ पे बंद थी, जैसे फूड आया ये खुली, फिर बंद हुई, फिर खुली, ठीक है, ऐसे होगा, समझ रहे। तो इसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं,
पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है जी। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, गर्मी बोलते हैं भाई आज, ठीक है। ये क्लियर है। तो इसोफेगस में तुमको ये बातें याद रखनी है जो मैंने बता दी है, ठीक है। अब मेरे को मत बोलना कि भैया आपने बहुत पढ़ा दिया, अरे क्या पढ़ा दिया मैंने, क्या पढ़ा है मैंने, सिर्फ इतना सा होता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, इसको मैं करता हूँ इरेज और फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। तो रोल ऑफ इसोफेगस बता दिया मैंने, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बता दिया मैंने, अब आगे आ जाओ, ठीक है। इसको इरेज कर दूं, लिख लेना भाई, ठीक है, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, ठीक है, अंकल पे। तो अंकल का अंकल की बॉडी देखो, तो अंकल पे क्या क्या है, देखो ये पूरा का पूरा हमने क्या बनाया, TS और सॉरी ये हमने पूरा क्या बनाया, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बना दिया है तुम्हारे सामने, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो क्या क्या तुमको नजर आ रहा है, मार्क करो। ये क्या है बताओ, क्या है, ये स्टोमक है, ठीक है। ये क्या है, लीवर है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें पूछूंगा, ठीक है, और उसका कमेंट में जवाब दे चाहिए मेरे को, ठीक है। ये क्या है, पेनक्रियाज है, ठीक है, पेनक्रियाज, ठीक है। हिंदी में इसको कुछ लोग तिल्ली बोलते हैं, आई थिंक, पता नहीं, मैंने सुना था, ठीक है। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जो अंदर ये गुच्छे जैसा दिख रहा है, ये ऐसा इसलिए जरूरी, ऐसा नहीं मैं इसको अच्छी तरह से नहीं बना सकता था, इस जानबूझ के बनाया है क्योंकि तुम्हें ये एहसास हो कि भाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अच्छा, तो देखो फूड ट्रैवल कैसे करेगा, पहले इतना समझ लो, ठीक है। लीवर में तो नहीं जाएगा, ठीक है। इसोफेगस से कहाँ जाएगा, स्टमक के बारे में, स्टमक में जाएगा। स्टमक से कहाँ जाएगा, स्टमक से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो पास आउट हो जाएगा बॉडी से, ठीक है। अच्छा, तो हमने इसोफेगस डिस्कस कर लिया, अब हमें पढ़ना है स्टमक। तो स्टमक पे आ गया। अच्छा, मैं स्टमक बाहर निकाल के बना लेता हूँ, ये मैंने बना लिया स्टमक, ठीक है। स्टमक लग रहा है, अरे बन जा, ठीक है भाई, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टमक, ठीक है। तो ये कौन सी शेप में दिखाई दे रहा है तुम्हें, आई लग रहा है, एल लग रहा है, एम लग रहा है, क्या लग रहा है, मेरे को जे लग रहा है, ठीक है। तुम देख लेना भी तुमको क्या लग रहा है, मेरे को जे लग रहा है, ठीक है। और जो मेरे को लग रहा है वही तुमको लगना चाहिए, वरना पेपर में तुमको जोर से लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये क्या है, जे शेप का स्टमक है, ठीक है, जे शेप स्टमक है, ठीक है। अच्छा, इसका डिवीजन कर दूं आपकी आज्ञा से, ठीक है। बहुत बच्चे घबरा लेते हैं, भैया ये क्या कर दिया, ये क्या नर्स हो गया मेरे साथ, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ये क्या देख लिया मैंने। देखो इधर, देखो ये जो पोर्शन तुमको दिख रहा है इसको कहते हैं बॉडी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बॉडी, ठीक है। ये जो ऊपर उठा हुआ पोर्शन देख रहा है इसको हम कहते हैं फंडस, ठीक है। और ये जो क्लोज वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं कार्डियक, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पाइलोडिक, ठीक है। तो 4 पार्ट कर दिए मैंने तुम्हारे किसके, स्टमक के, ठीक है। अब बहुत बच्चे हैरान हो गए, भैया ये क्या देख लिया मैंने, ये क्या बोल रहा हूँ, क्या है नहीं एनसीईआरटी में। अरे एनसीईआरटी में बहुत कुछ नहीं है, एनसीईआरटी को तुम छोड़ो अभी, ठीक है। एनसीईआरटी देखो भाई, देखो गीता पढ़ी किसी ने, गीता, तो गीता की तरह है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी है गीता की तरह, एनसीईआरटी में है बहुत कुछ, वो लेकिन बताता नहीं है, उसका मन नहीं करता डायरेक्ट बताने का, ठीक है। वो कहता है कि पेपर में बताऊंगा तुमको, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बच्चे, अब तुम कितने बच्चे यहाँ पे होंगे डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ते होंगे, समझते होंगे हर लाइन को, घुस के उसके अंदर, कुछ नहीं पढ़ते। मुझे पता है किस तरह से तुम एनसीईआरटी स्टडी करते हो, तो जो मैं तुम्हें नोट दे रहा हूँ उस पर बिलीव करो, ठीक है। प्रदीप जैसी अच्छी बुक उठाओ, ठीक है। लक्ष्मी उठाओ, और भी अच्छी अच्छी बुक आती है उनको भी उठाओ, ठीक है। देखो अब पढ़ने की आदत डालो, ठीक है। ये मत सोचो यार पेपर निकालना है हमको,
तो फिर पेपर निकालने के लिए तो फिर क्या ही करना है फिर तुमको। ठीक है, देखो स्टमक के फंडस वाला पोर्शन होता है बॉडी, पाइलरिक, कार्डियक। ठीक है, अच्छा ये फंडस वाला जो पोर्शन है ना, ये फंडस वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर कभी कभी क्या होती है ना, गैस जो होती है वो बनती है। जैसे हमारे पेट में कभी कभी क्या होती है, गैस बनती है, तो कहाँ बनती है, वो फंडस वाले पोर्शन में बनती है। ठीक है, फंडस वाले पोर्शन में बनती है। ठीक है, जब तो फिर उससे क्या आने लगती है वो, ठीक है, फंडस वाले पोर्शन में गैस बनती है, इतना ध्यान रखो बस। चलो ठीक है, ये होगी हमारी बॉडी। अच्छा ये बॉडी वाला मेन पार्ट है जहाँ पे हमारा क्या है, जहाँ पे बेसिकली हमारा क्या फूड आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, फूड आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, स्टमक में क्या क्या प्रेजेंट होता है बताओ जरा। ठीक है, HCl प्रेजेंट होता है, अभी म्यूकस प्रेजेंट होता है। अच्छा और क्या प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, अरे बुक को खोल लिया आप लोग अभी। ठीक है, ऐसे बैठ जाएंगे सोफे पे लेके। ठीक है, गुस्से में नहीं पढ़ा रहा यार। ठीक है, गुस्से में नहीं पढ़ा रहा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोलता हूँ। ठीक है, मुझे पता है यार तुम्हारी हरकतें क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ। ठीक है, जब पढ़ने बैठे हो तो तरीके से। ठीक है, बाकी मौज करो ना, अभी तुम 10th में मौज करो, लेकिन जिस दिन जब पढ़ने बैठे हो तब तरीके से पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन। पेप्सिन होता है क्या, पेप्सिन होता है। ठीक है, देखो कह सकते हैं होता है। अगर न्यूट्रल कंडीशन में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, बेटर ये बोलूंगा कि पेप्सिनोजन होता है। क्या बोलूंगा, पेप्सिनोजन होता है। बच्चे का दिमाग लिया भैया पेप्सिनोजन क्या होता है, पेप्सिनोजन है नहीं एनसीईआरटी में, भैया ने गलत पढ़ा दिया। हाँ सब गलत से पढ़ा रहे हैं। देखो पेप्सिनोजन होता है। ठीक है, अब वो तुमने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, HCl हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, HCl हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। तो पेप्सिन के एक्टिवेशन में हेल्प करता है। तो एक्टिवेशन कैसा होगा, पेप्सिन HCl यहाँ पर काम करेगा और इसको किस में बदलेगा, पेप्सिन में बदलेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। ठीक है, अच्छा म्यूकस का क्या काम होता है, म्यूकस का क्या काम होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, पेट में म्यूकस सेल्स होते हैं, म्यूकस लाइक सेल्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बेसिकली म्यूकस सेक्रेट करते हैं। तो म्यूकस की एक लेयर बनती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस लेयर, फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस लेयर, म्यूकस की एक लेयर बनती है। अच्छा वो क्यों बनती है अभी बता रहा हूं, सुनो पहले। ठीक है, HCl देखो HCl रिलीज होता है। कि HCl का पीएच पता है तुम्हें, कि HCl का पीएच कितना होता है, HCl का पीएच एसिड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, एसिड वाले चैप्टर में, वो वाले चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें तुमने पढ़ा होगा कि इसका जो HCl का जो पीएच होता है वो होता है 1.0। ठीक है, 1 बोल लो डायरेक्ट, 0 पॉइंट के बाद 0 की कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो कितना होता है, 1.0 होता है। तो HCl 1.0, समझ रहे हो कितना कंसंट्रेटेड है और कितना टॉक्सिक है और कितना, मतलब बर्निंग सेंसेशन तो आराम से हो जाएगा उसमें, क्यों नहीं होगा। अभी भाई कभी लैब में जाओ, उसमें कंसंट्रेटेड HCl में हाथ डाल दो, अपना हाथ थोड़ी ना बाहर आएगा, फिर हाथ थोड़ी बाहर आएगा, उंगलियां उसमें रह जाएंगी फिर। ठीक है, वो थोड़ी बाहर आएंगी। ठीक है, तो ये पेट में रिलीज हो रहा है इतना कंसंट्रेटेड और इतना टॉक्सिक HCl, कैसे हमारा पेट क्यों नहीं जल जाता फिर। ठीक है, तो उसका कारण क्या है, तो देखो क्या कारण है उसमें, क्या हमारे पेट में क्या होता है, म्यूकस की लेयर होती है। क्या होती है, म्यूकस की लेयर होती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होती है ना, म्यूकस की लेयर होती है, समझो यहाँ पे होती है म्यूकस की लेयर। अब यहाँ पे क्या रिलीज हुआ, HCl रिलीज हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या रिलीज हुआ, HCl रिलीज हुआ। ठीक है, कौन से सेल रिलीज करते हैं, कौन से सेल रिलीज करते हैं। अच्छा किसी को पता हो तो बता देना कमेंट में। ठीक है, ज्यादा जरूरी भी नहीं है वैसे, इतना तुम्हारे 10th के बेस पे पता हो तो अच्छी बात, ना पता हो तो और अच्छी बात। ठीक है, तो HCl रिलीज होता है, तो HCl का पीएच इतना होता है। और HCl बर्निंग सेंसेशन क्यों नहीं होता, उसका कारण क्या है, फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस लेयर। ठीक है, म्यूकस लेयर उसको क्या कर लेती है, प्रोटेक्ट कर लेती है। अच्छा HCl का फंक्शन क्या क्या है, देखो HCl का फंक्शन क्या क्या है। एक तो तुम्हारा हो गया कि वो पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर रहा है पेप्सिन में। ठीक है, अच्छा और क्या हो गया, ये करना है किल पैथोजेंस। ठीक है, जैसे भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, या कोई हमने खाना खाया, मान लो तुमने बर्गर खाया खुले में से, रेडी वाले में से कहीं खा लिया, अब वो पेट में चला गया। ठीक है, उसमें कुछ पैथोजेंस थे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, कुछ बैक्टीरिया थे, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया, ये सब फंगस थे। ठीक है, तो अब वो पेट में चले जाएंगे, तो पेट में क्या होगा, पेट में धूम धड़ाका हो जाएगा, HCl उनको मार देगा। ठीक है, फिर हम बीमार क्यों होते हैं।
ठीक है, लेकिन देखो पूरी तरह से नहीं भी मार पाता कभी कभी, ठीक है, ये होता है, ठीक है, कोई सरवाइव कर जाता है, कुछ पथेजन सिस्ट की फॉर्म में होते हैं, वो हाईली सेलाइन कंडीशन में, हाइपर सेलाइन कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है, एंड देन दे क्रिएट इन्फेक्शन, ठीक है। तो HCl के 2 फंक्शन याद रखने, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, और किल पैथोजन, ठीक है भाई, ऐसे याद रखना, एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन, किसी बच्चों को ऐसे याद रखना है तो, ठीक है, और किल पैथोजन। HCl खत्म हो गया, म्यूकस समझ में आ गया, ठीक है। म्यूकस सेल्स होते हैं जो कि पेट के अंदर म्यूकस की लेयर के फॉर्मेशन करते हैं, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या बचा पेट के अंदर, अब बचा पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, कंप्लीट ब्रेक डाउन करता है क्या, नहीं, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, कंप्लीट ब्रेक डाउन करता है, नहीं, कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं करता, किसमें तोड़ता है, पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स में तोड़ता है, ठीक है, बस इतना याद रखो, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। देखो कंप्लीट से समझो, कंप्लीट तुम कब बोलोगे, जब प्रोटीन, देखो कंप्लीट किसको बोलते हैं, कंप्लीट उसको बोलते हैं, कंप्लीट ब्रेकडाउन अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को कंप्लीटली उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट में लेके आ जाऊं, समझ रहे हो, अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट में लेके आ जाऊंगा तो उसको मैं बोलूंगा कि मैंने इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर देखो, समझो, अब समझ रहे हो तो समझो, जैसे तुम्हारा प्रोटीन है ना, प्रोटीन है, ठीक है, अभी प्रोटीन पेप्टाइड की चेन से बना होता है, ठीक है, तो इसमें हर पेप्टाइड की चेन में ये देखो मोती जैसी है ना ये माला, देखो ये मोती है, ठीक है, अब ये जो मोती है ना ये हर एक अमीनो एसिड से बनी है, अमीनो एसिड से बनी है, तो ऐसी कई माला जुड़ के क्या बना लेती है, प्रोटीन बना लेती है, इसे इस तरह का प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जब मैं अमीनो एसिड में तोड़ दूंगा तब मैं बोलूंगा कि भाई मैंने कंप्लीट ब्रेकडाउन कर दिया इसका, लेकिन क्योंकि पेट के अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, ठीक है, पेट के अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, मतलब प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में नहीं बदलेगा, समझो, प्रोटीन यहाँ पर अमीनो एसिड में नहीं बदलेगा, पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में बदलेगा। क्या पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स तुम्हें याद रखने की जरूरत है, जी नहीं, तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना भाई कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। क्वेश्चन यही पूछ सकता है तुमसे, ज्ञान मांगेगा नहीं, पेप्टोन्स क्या होते हैं, पेप्टाइड्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर पेप्टाइड्स का क्या होता है, कौन सा एंजाइम लग रहा है वहां पर, कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, ठीक है, सिर्फ इतना याद रखो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन होता है, और ये क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। खत्म होगी बात, खत्म होगी। क्या स्टमक के बारे में सारी चीजें डिस्कस कर ली, क्या और कुछ पढ़ना है कि बाकी है स्टमक के बारे में, क्या और कुछ बाकी है, हाँ जी बाकी है, ठीक है। अब कितने बच्चों ने बोल दिया, यहाँ सोचा भैया पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, इतना डिटेल क्यों पढ़ा रहे हैं, इतना क्यों समझा रहे हैं, समझने आए तो समझ लो, नहीं समझना मत समझो, देयर आर सेवरल वीडियोस ऑन यूट्यूब, यू कैन गो देयर एंड स्टडी, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, मुझसे पढ़ो या किसी से भी पढ़ो, ठीक है, तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया HCl के फंक्शन, यहाँ पे मैंने बता दिया पेप्सिन का रोल, ठीक है, अब म्यूकस बता दिया। अब देखो कुछ स्ट्रक्चरल चीजें देख लो, किसके अंदर, स्टमक के अंदर, ठीक है, इधर देखो, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, तुमने खाना खाया, ठीक है, तुमने खाना खाया, खाना पेट के अंदर रहेगा भाई, ऐसा तो नहीं एकदम से खाना जाएगा, एकदम से जादू मंत्र हो जाएगा एकदम और खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, टाइम लगेगा, टेक टाइम, ठीक है। तो तब तक खाना इसके अंदर रहेगा, फूड के अंदर, और सॉरी खाना किसके अंदर रहेगा, पेट के अंदर रहेगा, मतलब स्टमक के अंदर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टमक के अंदर है ना, तो भाई ये जो स्टमक है ना, इसको 2 जगह से बंद कर दिया जाता है, एक यहाँ से बंद कर दूंगा मैं, एक यहाँ से बंद कर दूंगा, और अंदर खेल हो जाएगा, ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा। क्या खेल होगा, देखो तुमने वो देखी है, जब घर बनता है तो वो एक मशीन आती है गोल गोल, ठीक है, वो ऐसे ऐसे घूमती है, ठीक है, मसाला पीसने वाली, पीसने मतलब मसाला बनाने वाली वो होती है ना, सीमेंट बनता है उसके अंदर, ठीक है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, पर मैंने देखा वो उसके अंदर सीमेंट बनता है, तो ऐसी पेट होता है, जो वो मूवमेंट होती है ना वैसे मूवमेंट करता है पेट भी, ठीक है। तो भाई पेट कहाँ से मूवमेंट करता है, पेट कहाँ हिलता है, अरे सब होता है, तुमने थोड़ी ना झाँक के देखा है। देखो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, चर्निंग मूवमेंट। अब इतनी जोर से नहीं हिलता ना, इतनी जोर से हिलेगा तो बिल्कुल ही पेट ही बाहर आ जाएगा तुम्हारा, फिर चर्निंग मूवमेंट, इसको क्या बोलते हैं, चर्निंग मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुको,
ठीक है, चेक करना पड़ता है भाई, मैं डर जा रहा हूँ। एक तो इतनी गर्मी हो रही है, ठीक है, पसीने आ रहे हैं, फैन भी मैं चला नहीं सकता, ठीक है, फैन चलाऊंगा वहाँ पे नॉइज आ जाएगा और मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं नॉइज कैंसलेशन करूँ, वो करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ठीक है, तो मेरे को फैन ऑफ करके सब कुछ करना पड़ता है और हालत खराब हो जाती है गर्मी में, ठीक है। इधर देखो, चर्निंग मूवमेंट, ठीक है, चर्निंग मूवमेंट, ठीक है, तो वो जो मूवमेंट होती है ना पेट के अंदर, देखो पेट के अंदर क्या होती है बेसिकली, यहाँ पे ऑब्लिक मसल्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, ऑब्लिक मसल्स होती हैं, रुगे होते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑब्लिक मसल्स, ऑब्लिक मसल्स, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, रुगे बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, रुगी, रुगी बोल लो, रुगे बोल लो, ठीक है भाई, मेरा प्रोनाउंसिएशन तो कोई ऐसे ही है थोड़ा सा बचपन से, ठीक है, मैं सबसे अलग ही बोलता हूँ किसी भी चीज को, ठीक है, तो समझ जाएगा, मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ऑब्लिक मसल्स होती हैं, ठीक है, तो ऑब्लिक मसल्स क्या करती है, ये चर्निंग मूवमेंट में हेल्प करती है, तो ऑब्लिक मसल क्या करती है, चर्निंग मूवमेंट में हेल्प करती है। चर्निंग मूवमेंट क्या होता है, मैं देखो खाने को ना एसिड के साथ मिलाना बहुत जरूरी है, ठीक है, ऐसा खाना आपके एसिड के अंदर स्विमिंग पूल समझ के डुबकी नहीं मारेगा, ठीक है, वो डुबकी मार लेगा, अब नीचे बैठा हुआ है आराम से, कुछ नहीं हो रहा, एसिड में रहा है, चलो भाई देख लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता, उनको भाई बताना पड़ेगा तुम यहाँ किस लिए हो आए हो, ठीक है, तो उनका क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट होता है, उन एसिड को अच्छे से मिलाया जाता है, ठीक है, एसिड को क्या कराया जाता है, अच्छे से मिलाने के लिए क्या किया जाता है, चर्निंग मूवमेंट किया जाता है, इसीलिए मैंने तुमको बोला कि जैसे सीमेंट वाली मशीन होती है, जैसे उसके अंदर घुमाया जाता है, इस बारे में बात कर रहा था, चर्निंग मूवमेंट होता है, ठीक है, तो एसिड को क्या मिलाया जाता है, फूड के साथ अच्छे से मिला दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सब हो गया, चर्निंग मूवमेंट समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब भाई चर्निंग मूवमेंट होता है तो ऐसे तो भाई पेट जो हमारा वो ऐसे तो हिलता नहीं है, या फिर ऐसे तो पेट में क्या होना चाहिए, डिसबैलेंस होना चाहिए पेट के अंदर, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्यों नहीं होता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स होती हैं, जिससे कि क्या होता है, पेट और जो तुम्हारा स्टमक होता है वो अटैच होता है बॉडी से, ठीक है, वॉल से, ठीक है जी। चर्निंग मूवमेंट समझ में आ गया, चर्निंग मूवमेंट क्या होता है, ठीक है, इसलिए ठीक है, ऑब्लिक मसल्स होती है, चर्निंग मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है, समझ में आ गया, खत्म हो गया स्टमक, कुछ चीजें और बची हैं, हल्के से समझ लो। देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये वाला एक पोर्शन है, ठीक है, इस वाला जो फंडेस वाला पोर्शन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसोफेगस आ रही है, ये तुम्हारी इसोफेगस आ रही है, ठीक है, और ये तुम्हारा बॉडी वाला पोर्शन हो गया, ये तुम्हारा पाइलरिक वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, पाइलरिक वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, स्पिंटल होते हैं, ठीक है, देखो इसको मैं नाम दे रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ वन, इसको नाम दे रहा हूँ टू, वन और टू नाम क्यों दिया है, क्योंकि भाई स्पेस नहीं है इसलिए, ठीक है। अब समझ लो, देखो वन क्या होता है, वन होता है तुम्हारा, इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, पाइलरिक स्फिंक्टर, ठीक है जी। अच्छा, क्या होता है, देखो फूड यहाँ पर आया, अब फूड यहाँ पर रहने भी तो चाहिए ना, तो अब किसी चीज को अगर मैं कहूँ कहीं, अब मेरे को किसी को कमरे में बंद करना है तो मैं क्या करूंगा, दरवाजे बंद कर दूंगा, दरवाजे बंद कर दूंगा, कुंडी लगा दूंगा, बात खत्म, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, फूड यहाँ पर आया तो यहाँ पर रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या लगाने में, दो दरवाजे लगाने, डोर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर बोलते हैं। अच्छा, स्फिंक्टर जो होते हैं, ठीक है, डोर लाइक स्ट्रक्चर, दरवाजे जैसा है, ठीक है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, स्फिंक्टर नाम बोल दिया मैंने, सिंपल से, ठीक है। अच्छा, ये जो स्फिंक्टर होता है ये होता है फॉल्स वॉल, ठीक है, ये होता है ट्रू वॉल, ठीक है। अब फॉल्स वॉल क्या बोल रहा हूँ, ट्रू वॉल क्या होता है, घबराना नहीं है, फॉल्स वॉल क्या है, ट्रू वॉल क्या है, मैं भाई बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हो, नहीं भाई कुछ नहीं पढ़ा रहा, ये कंसेप्ट समझा रहे हो उसलिए बोल लेना, फॉल्स वॉल ट्रू वॉल, पर जो कंसेप्ट बताना उसके लिए जरूरी है। देखो यहाँ पे तो है एक ऐसा दरवाजा जिसके अंदर कुंडी है, ठीक है, उसको मैं बोलती है ट्रू वॉल, ठीक है। कुंडी समझ में आता है, नहीं आता है, अरे नॉक, सॉरी क्या बोलते तुम, लॉक, हाँ सॉरी क्या बोल रहा हूँ, लॉक होता है ना, समझ रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, कुंडी नहीं है इस दरवाजे में क्या है, कुंडी है, ठीक है भाई। मैं तो यूपी से भाई, मेरे को ऐसी बातें समझ में आती है, ठीक है, समझो, ठीक है। तो पाइलरिक स्फिंक्टर में क्या होता है, ट्रू वॉल्व होता है, और गैस्ट्रोइसोफेजियल में फॉल्स वॉल्व होता है। अच्छा, यहाँ पे ट्रू वॉल्व के, क्योंकि खाना अगर यहाँ पर आया और मान लो ये दरवाजा इसके अंदर कुंडी नहीं हुई, तो ये तो जैसे इसको प्रेशर लगेगा तो खुल जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, तो भाई समय कहाँ मिलेगा एचसीएल रिलीज होने की, जो तामझाम मैंने समझाया कि एचसीएल रिलीज होगा, ये सब के लिए समय कहाँ मिलेगा, तो आएगा स्लाइड करके निकल जाएगा, रुकेगा कहाँ पर, तो उसके लिए क्या है, एक दरवाजे लगाना यहाँ पे जरूरी है, इसको मैं बोल दिया पाइलरिक स्फिंक्टर, क्लियर है।
ठीक है। एक ना यहाँ पे लगाया इसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, ये क्या है, फॉल्स वाल्व है। अच्छा, फॉल्स वाल्व क्या है, एक एस्पर वाला जिसके अंदर कुंडी नहीं है। 1 मिनट रुको, ठीक है, मैं चेक कर रहा था यार, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, अच्छा देखो वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग उल्टी, उल्टी क्या होती है, जो कभी सीधी जगह पे नहीं होती, ठीक है, मतलब सुनो, ठीक है, वॉमिटिंग होती है। तो वॉमिटिंग कैसे होती है, वॉमिटिंग में क्या होता है, मान लो किसी ने कुछ ऐसा खाया, उसको अच्छा नहीं लगा, कुछ हुआ, मन खराब हुआ, उसको वॉमिटिंग हो जाती है। काफी रीजन होता है, मतलब रीजन तो काफी है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से मान लो पेट में अगर कोई गैस बनी, एसिडिटी हुई, कुछ हुआ जिसकी वजह से वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, वॉमिटिंग अगर मैं डिफाइन करूंगा, वॉमिटिंग होता क्या है, तो वॉमिटिंग क्या होता है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। क्या होता है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होता है क्या, वॉमिटिंग। समझ में आ गया रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। अच्छा सुनो, क्या है रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, देखो मैंने तुमको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बताया था, उसमें क्या होता, उसमें क्या था, वो फूड ऊपर से नीचे आता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब वही फूड अगर नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस का मतलब समझे। रिवर्स पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, जिसमें भाई मैंने तुम्हें पेरिस्टाल्सिस बताया था, इसमें फूड जो था, बेसिकली फूड जो था तुम्हारा, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, उसको मैंने क्या बोला, पेरिस्टाल्सिस। अब फूड जो है तुम्हारा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, भाई पेट से ही जो वॉमिटिंग होगी वो बाहर जाएगी ना, कि पेट में माउथ से पेट में आएगी, भाई पेट से बाहर जाएगी, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। समझ में आ गया वॉमिटिंग किसे कहते हैं, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर फॉल्स वॉल्व नहीं होता, अगर यहाँ पे ट्रू वॉल्व होता, तो भाई अगर यहाँ पे ट्रू वॉल्व होता तो भाई जो वॉमिटिंग थी वो तो तुम्हारी पेट में रह जाती, फिर थोड़ी ना बाहर आती, ठीक है। अब यहाँ पर कोई खाना खाते में देख रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, ठीक है। तो अगर वॉमिटिंग तुम्हारे पेट में ही पेट से बाहर आनी है, तो यहाँ पे फॉल्स वॉल्व होना चाहिए कि जैसे प्रेशर आएगा वैसे वो फॉल्स वॉल्व खुल जाएगा, यहाँ पे जो फॉल्स वॉल्व होगा वो खुल जाएगा, और वॉमिटिंग जो होगी तुम्हारी माउथ से बाहर जाएगी, तुम्हारा जो तामझाम होगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, समझ में। तो ये थी हमने वॉमिटिंग के बारे में चर्चा की कि वॉमिटिंग क्या होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, ठीक है। स्टमक में हमने समझ लिया है, हमने इसोफेगस हमने समझ लिया है, ठीक है। देखो मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन भी, लार्ज इंटेस्टाइन भी पढ़ाना चाहता था इस वीडियो में, या यूं कहूँ मैं पढ़ा दिया था, ठीक है। कैमरा बंद होगा इस वजह से, और अब मैं उसको दोबारा नहीं पढ़ाना चाहता, ठीक है, क्योंकि अगर मैं अब दोबारा इसको यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो फिर मेरे को उतना मज़ा नहीं आता, फिर सही बताऊँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन 2-2 मिनट का है, मोटा मोटा इतना पोर्शन। मुझे पता है कि तुम बोलोगे भैया ट्रिप्सिन नहीं बताया आपने, स्लैवरियम माइलेज ने बताया, भैया स्लैवरिक ग्लैंड्स ने बताया, ये नहीं बताया, कार्बोहाइड्रेट का 70% यहाँ ये होता है, 30%, मुझे सब पता है, मुझे कब बताना है वो, ठीक है। पहले हम स्ट्रक्चर समझ रहे, पहले स्ट्रक्चर समझा हमने, पहले मैंने माउथ पढ़ाया स्ट्रक्चर, अब डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पे स्ट्रक्चर समझ लिए, ठीक है। इसोफेगस समझ लिया, उसका टीएस समझ लिया, स्टमक समझ लिया, उसके फंक्शन समझ लिया, सब समझ लिया, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में 2-2 मिनट, ठीक है। लीवर में 2 मिनट, पेनक्रियास में 2 मिनट, इन सब में 2-2 मिनट लूंगा, ठीक है। 8 मिनट ये मान लो, ठीक है। और 5 मिनट लूंगा या 5 या 4 मिनट लूंगा तुम्हारा पूरा समराइज कराने में, जो तुम कंफ्यूज होते हो ना कि ये इससे कैसे टूटेगा, वो ऐसे कैसे टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन, डाइजेशन कैसे होगा, फैट डाइजेशन कैसे होगा, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मुझे सब पता है, मैंने कुछ नहीं छोड़ने वाला, मुझे बस एक लेक्चर और थे। मैं पढ़ाने को तो अभी पढ़ा दूंगा ना, मैं पढ़ाने को भी पढ़ा दूंगा, फिर मेरे को कमेंट करोगे कि भैया आप इतना लंबा लेक्चर क्यों बना रहे हो, ठीक है। देखो टाइम लगता है बताने में, चीज़ें समझाने में, ठीक है भाई, मेरे को टाइम लगता है, ठीक है। अगर ये मेरा फॉल्ट है कि मैं एक चीज़ को काफ़ी बार समझाता हूँ, ठीक है, बिठाने की तुम्हारे दिमाग में कोशिश करता हूँ, तो अगर तुम्हें लगता है ये मेरी गलती है तो ठीक है, ये गलती मैं बार बार करने के लिए तैयार, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा, ठीक है। और पढ़ते रहना, ऑल द वेरी बेस्ट।